गुड इवनिंग एवरीबॉडी। थोड़ा शेविंग वेविंग नहीं हुआ, सॉरी फॉर दैट। प्लान तो था लेकिन सुबह भूल गया। फिर टाइम हो गया इवनिंग का, तो फिर स्टोरी टाइम हो गया। आई होप यू आर ऑल हैविंग नाइस टाइम इन लाइफ। और वैसे भी देखो, वो फिल्म फैक्टर की तरफ चला जाएगा, लेकिन वो मेरी एक योगा टीचर थी, मुझे कहते थे कि जब तक तेरे सर के ऊपर छत है, हम्म, खाने के लिए तेरे पास फूड है, तो तू क्यों ऐसे एकदम उदास रहता है। तो पॉइंट काफ़ी वैलिड था। लेकिन ऐसा होता है ज़िंदगी में, कभी कभी हम लोग डाउन हो जाते हैं, बट उसीलिए तो मैं हूँ। इसीलिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और कीजिए। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट्स में थोड़ा प्रचार कीजिए इनको, इनका चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। तो आज मैं आपको एक है ना फैंटास्टिक घोस्ट स्टोरी लेके आया हूँ। ये घोस्ट स्टोरी है। सच्चाई वगैरह के इसके आगे हम लोग जाएंगे नहीं। हो सकता है सच, कुछ झूठ हो सकता है, कुछ सच हो सकता है, आई डोंट नो। कहानी ऑलमोस्ट लाइक 1945-46 के टाइम की है। अ, मेरे ख्याल से जस्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी थी और ये आसाम साइड की बात थी। तो वहाँ पे कोई एक टी गार्डन्स का कोई एक अपेरेंटली ब्रिटिश फैमिली थी। और उनकी डेथ हुई थी, मतलब उस बड़े से मैंशन में, मतलब मैंशन भी मतलब है ना, ब्रिटिश स्टाइल का मैंशन था। काफ़ी उनके फील्ड मतलब बागीचे थे, और मतलब कोई बचा नहीं उसमें। देर इज़ अ वेरी स्केची मतलब रिप्रेजेंटेशन कि उनको क्या हो गया डेथ को, बट दे डाइड एंड अपेरेंटली एज पर देयर विशेस उनका कुछ बरियल हुआ एंड दैट वाज इट। बिकॉज इट वाज अ ब्रिटिश टाइम, और मेरे ख्याल से कुछ लॉस का कुछ था, या दे हैड सम रिलेटिव्स इन यूके। तो मतलब वो टेक ओवर नहीं हुआ गवर्नमेंट का, तो ऐसा रहा वो। तो ऑब्वियसली जब आप कोई भी चीज़ को मेंटेन नहीं करोगे, तो फिर थोड़ा खंडर सा हो गया था। लग रहा वो पुराने ज़माने में जो लकड़ी का फर्नीचर वगैरह होता था, तो फिर लोगों ने तोड़ना, दरवाजे से चोरी करना, ये सब चालू हो गया। और व्हेन यू हैव दिस अबेंडन, तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स भी जाते हैं, वाइल्ड एनिमल्स। और एक तरह से मतलब वो पूरा खंडर सा, मतलब टिपिकल भूत बंगला बन चुका था। तो ये हुआ बहुत पहले था, मतलब लाइक 20-30 साल पहले हुआ था, लेकिन बाय द टाइम 45-46 के आसपास जब आ गई बात, तो उस मतलब जो एरिया से कंप्लेन आने लगी कि ना, या रात को अगर कोई जाता है इस घर में तो वापस नहीं आता। तो कई सारे मिसिंग केसेस हुए थे ऐसे, कि उन्होंने बोला कि अरे हाँ, रात को इधर गया था, अपेरेंटली ही वाज गोइंग देयर कुछ चोरी करने के लिए, एंड देन ही डिडंट रिटर्न, या कुछ देखने के लिए गया, ऐसा नहीं हुआ ऐसा। तो इट वाज क्वाइट, मतलब क्या कह सकते हो आप, बिलीवेबल नॉन बिलीवेबल, कि उस जमाने में तो इंडिपेंडेंस का मूवमेंट चल रहा था, काफ़ी अफरा तफरी चल रही थी। तो जो जो पुलिस को सुपरिटेंडेंट था, ही नेवर हैड एनी कैपेसिटी, क्या बोलते हैं ना, सोल्जर्स, या सोल्जर्स नहीं बोल सकते आप, पुलिस ऑफिसर्स, टू डू दिस काइंड ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। और उसको बहुत सारा लग रहा था कि शायद यहाँ पे कोई रेवोल्यूशनरी छुपे हो, या समथिंग लाइक दैट, या कुछ लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां बताई है, क्या इट कुड बी होमिसाइड्स, कोई किसी को मर्डर करता होगा, ये वगैरह वगैरह। बट गिवन द सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन वगैरह वगैरह, तो he really didn't have the capacity. So what he did was he sent out a letter to, apparently a telegram to his counterparts in London. I don't know उसको स्कॉटलैंड यार्ड होता था कि नहीं होता था, बट अपेरेंटली देवर टू इंस्पेक्टर्स। अभी इनका नाम, टिपिकल नाम है जॉन एंड एंथनी। तो उनको बोला गया कि भाई, डू यू वांट टू गो एंड इन्वेस्टिगेट, कुड बी अ पैरानॉर्मल, कुड बी, मोस्ट प्रॉब्ली वी थिंक इट इज क्या कहते हैं ना उसको, रिवोल्यूशनरी का होना ज़्यादा पॉसिबल है।
एंड खतरा है लाइफ को, इफ यू गो देयर टू इन्वेस्टिगेट इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, एंड इट्स इन अ वेरी रिमोट एरिया, जंगल्स में है, बिकॉज इट्स ऑल्सो वो चाय के बागान में है, तो इट्स लाइक अ वेरी सेक्लूडेड एरिया, फलाना ढेंकाना, इट्स अ रिस्क, इफ यू वांट टू इन्वेस्टिगेट कैन गो। तो इनका ये यंग थे, उन्होंने बोला यार, आई मीन nobody knew कि 45 46 आया तो 47 में इंडिपेंडेंस होगा, बट दे न्यू दैट देयर वाज ट्रबल, तो चलो इंडिया घूम के भी आएंगे, देख के भी आएंगे, क्या हो गया। सो दे सेल्ड, उनको कुछ टाइम लगा, आई थिंक 1 महीना या वॉट एवर, एंड दे रीच्ड असम, एंड apparently by the time they reached that police station, तभी लाइक शाम के 4 वगैरह कुछ बज गए थे। और जो इंस्पेक्टर था उसने बोला कि देखो, यू कैन स्टार्ट टुमारो मॉर्निंग, इसमें कुछ यू डोंट हैव टू रियली थिंक, यू हैव कम राइट नाउ फ्रॉम सच अ लॉन्ग जर्नी, आप रेस्ट ले लो। तो उनका प्लान ऐसा था कि दे वांटेड टू डू सम साइट सीइंग। उन्होंने बोला यार, वाई टू वेट फॉर द नेक्स्ट डे, दे वर क्वाइट एक्साइटेड, बोले देख के तो आते हैं मतलब। तो उसके वक्त उनके पास जो पुलिस कार थी अवेलेबल थी, उनको दे दी, प्रॉबेबली इट वाज जीप, द अमेरिकन जीप, मैंने वो लेके गए। और पहुंचते पहुंचते उधर लाइक 6 7 ऑफ टाइम हो गया। हालांकि इसने उनको बोला था कि मत जाओ, क्योंकि इट कुड बी, वी डोंट नो, दे कुड बी वाइल्ड एनिमल्स, टाइगर वगैरह हो सकते हैं, कुछ डकैत हो सकते हैं, कुछ कुछ भी हो सकता है, मतलब पैरानॉर्मल इज द लास्ट थॉट ऑन देयर माइंड, दे आर मोर कंसर्न अबाउट के हो सकता है। लेकिन इनका प्रॉब्लम, इनका जो जॉन एंड एंथनी का प्रॉब्लम ऐसा था कि जॉन वाज द सीनियर वन, इनका मानना ये था कि अगर कुछ किसी को पकड़ना ही है रंगे हाथ तो बेटर गो एट नाइट, बिकॉज दिन में तो डेफिनेटली गायब हो जाएंगे। तो दे आस्क्ड फॉर सम सपोर्ट स्टाफ के, हमको दे दो तुम। तभी उसने बोला था कि देखो, दैट वाज द होल आइडिया, कि मेरे पास सपोर्ट स्टाफ है नहीं, काफ़ी बेयर मिनिमम पे हम लोग काम कर रहे हैं, एंड वी हैव गॉट क्वाइट अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क एट आवर एंड, हम लोग इसके लिए टाइम दे नहीं सकते, इसीलिए तो तुमको बुलाया था, इसीलिए आपको तो कह रहे थे कि आप लोग रात शाम को मत जाइए, बट दे वर सेइंग नहीं हम लोग जाएंगे। तो ठीक है, बोला टेक द कार एंड गो, ड्रॉ ऑल द वे। मतलब वो हिली एरिया आसाम का तो पता है आपको, काफ़ी जंगल, घने जंगल है। उन्होंने गन्स वगैरह लोड किए, उनका तो मतलब बाय एज दे वर गोइंग थ्रू द जंगल्स एंड दे वर डिस्कसिंग कि क्या हो सकता है केस में, apparently the family has been dead, and by the time they seeing the way the jungle was, एकदम कर कर आवाज आने वाला जंगल पूरा, मतलब कैनोपी कवर्ड, तो उनका मतलब शक जो था वो यकीन में ऑलमोस्ट बदल गया। उसने बोला कि डेफिनेटली दिस इज़ वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि उन्होंने कहानियाँ सुनी थी इंडिया की, मतलब अजंता वगैरह की, मतलब जहाँ पे टाइगर्स यूज्ड टू स्टे देयर, टाइगर हंटिंग के टाइम वो डिस्कवर हुए थे वगैरह वगैरह, तो टाइगर्स काफ़ी नंबर्स में थे उस वक्त, और डेफिनेटली टाइगर्स वुड हैव टेकन द प्लेस इन दैट हाउस, एंड हुएवर इज गोइंग देयर कुछ कुछ करने के लिए, तो डेफिनेटली द टाइगर्स आर ईटिंग, उनका मतलब दे वर प्रीटी कॉन्फिडेंट कि ये वही है, ना ही इधर कुछ और कुछ है। बाय द टाइम दे रीच्ड 6 बज गए थे, अंधेरा हुआ था, काफ़ी डार्क, मतलब वो हो रहा था, और दे हैड देयर वो पेट्रोमैक्स लाइट्स के हिसाब से वो लोग आ गए थे, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड बैटरीज वगैरह उतना कॉमन, टॉर्चेस वगैरह उतना कॉमन नहीं थे तो उस वक्त ज़माने में, तो और इनके पास तो और भी गड़बड़ थी। सो तो दे केम, और घर के सामने जो मतलब वरांडा टाइप था, मतलब गार्डन वगैरह था टिपिकल टाइप, तो उन्होंने क्या किया कि गाड़ी को टर्न करके रखा, और इसने क्या बोला, जॉन ने एंथनी को, गाड़ी को बंद नहीं करेंगे हम लोग, बिकॉज इट वॉज एन मोर और लेस ओपन जीप, कपड़े का था, और बोला कि अगर टाइगर वगैरह अटैक करता है और अगर हमें भागना है तो वी कांट लूज अ सिंगल सेकंड, के गाड़ी चालू नहीं हो रही है, गाड़ी चालू हो रही है, वॉट एवर। तो वो उन्होंने मतलब समझदारी का काम किया था उस वक्त, कि मतलब नहीं, यहाँ पे हम लोग ये करते हैं। तो उन्होंने गाड़ी को टर्न मार के रेडी रखा, लाइट उसका गाड़ी का लाइट सब कुछ। लेकिन अंदर ने बोला यार, अगर हम लोग अंदर गए, 1 2 घंटा लगा आने में, तो दिस कुड
पता नहीं मतलब ऑफ कोर्स हमने टाकी फुल की है, उसकी टेंशन नहीं है, बट ये ठीक रहेगा क्या? ये नहीं तो और कोई आकर गाड़ी चोरी करके चला जाएगा। उसने बोला देख, ऑलरेडी ये एरिया सेक्लूडेड है, यहाँ पे मतलब नोन एरिया है फॉर सम मर्डर्स हैपनिंग, लोग डिसअपियर होते हैं, चांसेस आर वेरी लो कि कोई आएगा यार ढूंढने के लिए। और अगर कोई आता है इंसान तो मतलब वी नो व्हाट्स हैपेंड। तो एंथनी वाजंट कन्विंस, बोले यार दिस इज अ रिस्की रिस्की प्रपोजिशन। तो उसने बोला देख, मोर और लेस अगर कोई वाइल्ड एनिमल रहा और हमें भागना पड़ा, तो गाड़ी में बैठने के बाद भी हमको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो फिर उसने बोला कि हाँ यार ये भी तेरा पॉइंट सही है। तो हम लोग बोलते हैं 15 मिनट में जाके आते हैं, दैट्स इट। यू पुट अ टाइम, और 15 मिनट के ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग। तो बोला ठीक है। तो उन्होंने गाड़ी रखी वैसी वहाँ पे, गन्स वगैरह उठाए उन्होंने, लोडेड देमसेल्फ अप, पूरे एक्शन में। मतलब सामने अगर टाइगर दिखा तो पहली सोचना ही नहीं है, शूट। तो हम लोग गए। तो दे क्लाइम द स्टेयर्स, और वो घर के अंदर आए। तो टिपिकल वो जो था ना, दरवाजा करके आवाज करके दरवाजा खुला, और अंदर मतलब यू कैन इजीली सी द मतलब गंदगी पड़ी थी, प्लांट्स का कुछ था, बर्ड्स, मरे हुए बर्ड्स थे, फेदर्स थे। डेफिनेटली किसी ने यहाँ पे शिकार की होगी, या किसी एनिमल ने किसी को मारा है, यू कैन इजीली सी दैट। उनका तो स्टेंच आ गया एकदम, अरे यार एकदम गंदा, मतलब एंड दे वॉकड इन। घर पे गए। उस वक्त ज़माने में तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तो बहुत रेयर होती थी, एब्सोल्युटली नो लाइट, बट बाहर से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लाइट आ रहा था। दे एंटर्ड दैट एलीवे। तो दोनों को थोड़ा मतलब अजीब सा लगा, मतलब कि यार, यार हम लोग टाइगर ढूंढने आ रहे हैं, यार हम घोस्ट को ढूंढने आ रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? तो दे थॉट फॉर 1 सेकंड कि मतलब हम लोग अंदर जाए जाए नहीं जाए, मतलब चल ठीक है यार, जस्ट अंदर जाके देख के तो आते हैं, 5 मिनट में जाके आते हैं। इफ यू थिंक इट इज टू स्कैरी यार, कुछ अलग लग रहा है कुछ, तो हम लोग विल कम आउट। तो गए नीचे, उन्होंने नीचे का सब पूरा एरिया देखा तो पूरा बिखरा हुआ था, सब टूट फूट गया था। कुछ फोटोज वगैरह लगे थे वॉल पे, और सब कुछ मतलब गंदा सा था। पूरा चेक किया, नथिंग वाज देयर ऑन द ग्राउंड फ्लोर, नथिंग दैट दे कुड बी एनीथिंग। तो जॉन ने बोला कि चलो हम लोग स्टेयर्स चढ़ते हैं, ऊपर ऊपर देखते हैं, बिकॉज इट वाज अ ह्यूज मैंशन टाइप था, मतलब 4-5 फ्लोर्स पीछे बाहर से तो वैसे दिख रहे थे। तो उन्होंने स्टेयर्स चढ़ना चालू किया, एंड वुडन स्टेयर्स है तो एकदम पूरे वुडन स्टेयर्स की आवाज़ आ रही है, उनके शूज़ की आवाज़ आ रही है, ठाक ठाक ठाक, पूरा मतलब जो एकदम टिपिकल माहौल होता है। वो आ गए ऊपर, मतलब स्टिल द विंडोज़ आर क्लोज्ड। तो उन्होंने विंडोज़ खोल दी। एक तो थोड़ा सा 6:30 का जो एक लाइट आया, तो वो आया, उनको थोड़ा फ्रेश एयर मिली, और अरे यार अच्छा हो गया। एंड उन्होंने एक रूम में एंटर किया। तो एंटर करने के लिए जो दरवाज़ा था, तो उनको नोटिस नहीं हुआ, लेकिन एट वन पॉइंट इन टाइम देखा, बड़ा सा आउल बैठा था एकदम ऐसा, घू घू ऐसा कुछ आवाज़, आई डोंट नो ये आउल का आवाज़ था या पता नहीं। और ऐसा ऐसा मुंडी लगा कर था ना, तो ऐसा कुछ कर रहा था। तो इनको लाइक दे वर क्वाइट, बट दे वर एक्सपेक्टिंग इट, राइट? मतलब वाइल्ड एनिमल्स तो होने ही होने हैं। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, टिपिकल अगेन दैट आवाज़, जैसे किसी ने खोला ही नहीं होगा आवाज़। हैरानी हो रही थी कि साला यूज़, ऐसा लगता है कि पूरा गंदा किया है, लेकिन फिर भी दरवाजे एकदम बंद है और कोई यूज़ नहीं कर रहा। तो इट वाज नॉट मैचिंग, अगर कोई यूज़ नहीं कर रहा है तो फिर दरवाजे बंद कैसे हो गए सारे? दरवाजे शुड हैव बीन ओपनड अप। तो दरवाजे ओपन नहीं है, दरवाजे क्लोज है, लेकिन अंदर किसी ने पुराना सब तोड़ फोड़ के रखा है और वैसे सब। तो दे एंटर्ड, और वो जैसे एंटर कर रहे थे, धीरे 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 चल रहे हैं, अचानक है ना, अचानक से तो नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़े वक्त उनको जब बाहर थे तो बाहर हवाएं आ रही थी, पत्तों की सरसरा की आवाज़ आ रही थी, जो हवा आती सब जगह से, वो सब धीरे धीरे बंद हो गया, एकदम शांत हो गया। और वो
अंदर अंदर जाने लगे। अभी तो क्या है ना, है तो घर, लेकिन दिस आर इनर रूम्स, इनर एलीज, और लाइट का एकदम ही मतलब आउटसाइड लाइट का तो खत्म ही हो चुका है, बिकॉज अभी अंदर आ चुके हैं, तो है उतना कंदील का लाइट, उतना उनको देख रहे हो। अभी दोनों को लगा यार, क्यों हमने रिस्क लिए। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस, जब आप देखते हो, अरे यार। और जगह भी मतलब जो एली था उनका, जो 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 पैसे से चल रहे थे, वो भी इतना कम था कि अगर सामने से कोई टाइगर वगैरह भाग के आ गया, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि टाइगर को तो दिखेगा, ये क्या, इनको नहीं दिखेगा टाइगर, इनको तो ब्लाइंडली शूट करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, आइडिया की, तो उन्होंने बोला, एक काम करते हैं, हम एक दूसरे के पीछे नहीं रहते, हम दोनों चिपक के चलते हैं। बिकॉज अगर तुझे शूट करना है या मुझे शूट करना है, तो हम दोनों के ऐसे एक के पीछे एक रहेगा तो शूट कर नहीं सकते, तो बेटर है कि तुम साइड में चलो और हम लोग चलते हैं। तो एक एंथनी ने बोला कि व्हाट डू थिंक, मतलब कि मैं पीछे मुड़ के चलूँ क्या, मतलब जो नॉर्मली आर्मी पलटून में उस जमाने में होता था स्टाइल, कि पूरी की पूरी अगर पलटन अगर आगे जा रही है, तो एक उल्टा देख के पीछे पीछे की तरफ आ रहा है, ताकि पीछे से कोई आए तो उसको मालूम तो पड़े। तो उसने बोला, नहीं यार, इतना कुछ लेने की लोड नहीं, हम लोग चलते हैं, डोंट वरी। तो हम लोग एली कंप्लीट की, और वो और एक दरवाजे पे आए, और वही सब कुछ, दरवाजा खोल रहे हैं, और दरवाजे पे एक आउल बैठा है, घू घू आवाज कर रहा है। यार देखो, लाइक ओके चलो ठीक है, फिर इट काइंड ऑफ बिकेम अ रूटीन, कि वो एक दरवाजे से दूसरा दरवाजा, थोड़ी 4-5 दरवाजे जाने के बाद एंथनी के दिमाग में आया कि यार जॉनी, ये क्या हो क्या रहा है। घर तो बड़ा है मानते, बाहर से देखा बड़ा है मानते, लेकिन हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। देखिए, ऐसा कैसे कि दरवाजे के पीछे के बाद के दरवाजे, और हर दरवाजे में ऐसा कुछ हो रहा है। तो बोला, कुछ हम लोग घूम तो नहीं रहे एक जगह पे, कि मतलब एक ही जगह से एक ही जगह पे आ रहे हैं। तो अब तक तो मतलब थोड़ा जॉन भी मतलब जो था वो भी था, मतलब उसको भी लाइक थोड़ा सा ऑड लग रहा था कि यार, इस छोटे से तंग इसमें नॉर्मली टाइगर्स वगैरह तो आना मुश्किल था। जो स्मेल था, जो पहले नीचे जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था एनिमल्स का वगैरह वगैरह, तो वो अलग स्मेल था। अभी का स्मेल ऐसा था कि जैसे किसी चीज़ को बहुत टाइम से बंद रखा हो, और जो होता है ना पुराना एकदम वैसा टाइप का गंदा स्मेल आ रहा था, लेकिन डेफिनेटली एनिमल स्मेल नहीं आ रहा था। ये भी टेंशन में आ गया, ये क्या हो क्या रहा है। तो बोला चलो ठीक है, हम लोग निकलते हैं अभी। वंस वी हैव कम हियर, आई थिंक देखा उन्होंने, कि देखा यार इसमें कुछ है नहीं, मतलब दे चेक द रूम्स ऑल्सो, कि मतलब जो उन लोग पैसेज फॉलो कर रहे थे उसमें से उनको पता चल रहा था कि इट वाज नॉट इनहैबिटेटेड। मतलब अगर कोई यहाँ पे, अगर कोई सम काइंड ऑफ रिवोल्यूशनरीज या वगैरह ऐसा कुछ लोग रह रहे हैं, गुंडे डकैत वगैरह भी रह रहे हैं, तो डेफिनेटली दे आर नॉट कमिंग ऑन द अप टॉप फ्लोर्स, नीचे के नीचे ही कुछ हो रहा है। और नीचे तो कोई ह्यूमन बींग्स का कुछ लग नहीं रहा है, एनिमल्स का ज़्यादा लग रहा है। तो दे वर प्रेटी कॉन्फिडेंट कि इसमें कुछ है नहीं, इस केस में। हो सकता है 2-3 मतलब अनफॉर्चुनेट मर्डर्स हुए हो गए क्या, और हो सकता है कुछ गुंडे दोस काइंड ऑफ थिंग्स हो रहे थे, ऊपर तो कुछ नहीं है। तो चलो, और बोलते चलो निकलते हैं यहाँ से अभी जल्दी जल्दी। तो एंड्रयू ने बोला, यार हम लोग पीछे जाके हम लोग घर जाते हैं, विल कम टुमारो। बोलते नहीं नहीं, अभी हो जाएगा, चलो छोड़ो। एंड पुश्ड ऑन, जा रहे, सेम स्टोरी, जा रहे, दरवाजा खोल रहा, ऊपर आउल, वो आउल आवाज कर रहा है। एक टाइम के बाद, मतलब 10 से 15 निकलने के बाद, मतलब अभी इनके मतलब जो होश वगैरह कंप्लीटली, मतलब देवर लाइक कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, कि मतलब ये हो क्या रहा है, व्हाट द हेल इज हैपनिंग। इतना तो बड़ा घर नहीं है कि हम लोग 15-20-30 रूम्स खोल के एक दूसरे के अंदर कैसे जा रहे हैं। एंड फाइनली उसने, अब उसका दिमाग हट गया, कॉक्ड हिज गन, मतलब जो जो पिस्तौल थी उसने कॉक किया। तो ये बहस ने बोला, अरे क्या हो गया, तू क्या कॉक कर रहा है। बोला, "अरे रुक जा, मैं देखता हूँ, और डोंट वरी"। तो वापस गए, देखो पास द कॉरिडोर अगेन, उनको वही दरवाजा बंद, ऊपर आउल, तो उसने सीधा लिया, गोली मार दी पूरा। दैट within a second of his gun hitting that owl, the owl dying, एक अंदर से, तेज अंदर से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज, करके एकदम। अरे ये लड़की के चिल्लाने की आवाज कैसे आ गई। हाँ, तो इनको लगा, अरे, तो ये कंप्लीटली सीन भूल गए कि ये क्या हो रहा है।
दे दरादर वो आवाज के पीछे भागे भागे भागे, धड़ाधड़ दो तीन दरवाजे थे खुले, और जैसे ही वो उन्होंने दरवाजे खोले, दे केम टू बिग हॉल। और द बिग हॉल में देखा तो हर जगह पे हॉल में ना 20-25 ऐसे कॉफिन्स राउंड में लगे हुए थे पूरे। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो उन्होंने मतलब, सीम्स लाइक कॉफिन्स यहाँ पे है, बट स्टोरी वाज दैट दे वर बरीड ऑफ, मतलब जो मरे थे उनको स्टोरी तो पता थी। ये क्या हो रहा है? बाद में उन्होंने देखा तो बीच में ना तीन काइंड ऑफ लाइक कॉफिन्स थे, बेटर एंड बिगर डेकोरेटेड। तो probably they assumed के this three could be the owners, and probably they are child or something। तो जहाँ पे उन्होंने मतलब आवाज सुनी थी ना, तो वहां से इस रूम से आई थी ना, तो देख रहे तो ना एक कॉफिन में से ना खून टपक रहा है, टपक टपक, और काफी सारा मिला है। अभी यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एक तो पूरा अंधेरा है, अभी तो 7, साढ़े 7, 8 बज चुके हैं, अंधेरा पूरा अंधेरा है, उनको कुछ दिख नहीं रहा है, उन्होंने लाइट के हिसाब से देख रहे हैं कि कि ये खून ही हो सकता है, बिकॉज रेड लाइट में आपको कलर तो ब्लैक दिखता है, वो मतलब आई डोंट नो, मतलब मैंने टीवी में देखा था, लेकिन वो दिखता नहीं है, पता नहीं चलता क्या है, लिक्विड लगता है, लेकिन विस्कस लिक्विड गिर रहा है। तो उन्होंने बोला, नहीं ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो ऑब्वियसली उन्होंने बोला कि किसी ने उसको मारा होगा, क्या होगा, खून रपटा, तो दे ट्राइड टू ओपन दैट कॉफिन। तो खड़ाक करके तोड़ के उन्होंने खोल के खोला, अंदर देखा तो बॉडी थी वो, जो कि डेड हो चुकी है, कई सालों से डेड हो चुकी है, मतलब हड्डी मतलब सॉर्ट ऑफ दैट मम्मीफाइड बॉडी थी वो। तो खून कैसे गिर रहा है? थोड़े वक्त के बाद बाकी कॉफिन्स ऑटोमेटिक खुलने की आवाज आने लगे, तो कर्रर्रर्रर्र जो खुलने का आवाज आ रहा है, और जॉन और एंथोनी की ट्यूब जली। ओ तेरी, दोनों ने ऐसी धूम मारी, धनाधन दरवाजे पे दरवाजे खोल रहे, भाग रहे, और अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही है, कोई बोल रहा है, अरे पकड़ो, इधर स्क्रीमिंग, स्क्रीम्स आ रहे हैं, मेल फीमेल सबके स्क्रीम्स आ रहे हैं, और इन लोग भाग रहे, कैसे वैसे उन्होंने दे कंप्लीटेड द ऑल द डोर्स, मतलब कैसे वैसे निकल के भागे, स्टेयर से धा 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 करके नीचे आ गए, और भागे, और गाड़ी में बैठे, गाड़ी उनकी 2 घंटे से चालू थी, लकीली उनका कुछ उड़ा नहीं, गाड़ी वैसी गियर में डाली और गाड़ी दौड़ाई उन्होंने, दौड़ाई 2-3 घंटे में उन लोग वो उनके पुलिस स्टेशन में पहुंचे। पुलिस स्टेशन में पहुंचे तो ऑब्वियसली तो मेन जो था उनका ऑफिसर, वो तो चला गया था। तो उन्होंने उनको पूछा कि भाई यहाँ पे हमें कुछ रूम वगैरह मिलेगी, बोलते हैं कि सर हमको नहीं मालूम था, हम आपके लिए रूम तो एडजस्टमेंट कर सकते थे, लेकिन सर तो चले गए, अभी यहाँ पे तो मतलब हमको पता नहीं आपको कैसे थी, हम बोला नहीं गया था कि आपके लिए रूम पे करना, तो रूम तो हम लोग अभी आपको दे नहीं सकते। तो अभी उन्होंने बोला कि क्या करे, बोलते यहीं पे रहो अभी। तो वैसे भी तो यहाँ पे आप सो सकते हो, हमारे पास रूम्स है, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पे देख लो, कल कल सुबह जाते जाओ आप। मैंने बोला ठीक है, काम करते हैं, वापस तो उस जगह पे जाना नहीं है, और पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, भूत है, ये बोलना भी पॉसिबल नहीं है। तो बोले क्या करेंगे, और ऊपर से अपेरेंटली देर इज अ मर्डर, अपेरेंटली, कि बिकॉज खून गिर रहा था, किसी को तो गोली लगी है, किसी ने तो गोली मारी है, वो भूत था या क्या था पता नहीं। इन्होंने पेपर निकाला, रिपोर्ट लिखा कि दे इन्वेस्टिगेटेड इट, उन्हें कोई कुछ नहीं मिला, अबैंडन घर है, और काफ़ी गंदगी है वहाँ पे, और बस उतना ही लिखा, और काफ़ी एनिमल्स है, हम लोग अंदर जा नहीं पाए बिकॉज काफ़ी गंदी स्मेल थी। रिपोर्ट लिखे कंप्लीट हो गया, एंड ऑब्वियसली वो उन्होंने रात को पुलिस स्टेशन में निकाली। दूसरे दिन डिसाइड कि भाई काम हो गया अभी अपना, यहाँ पे रुकना मुनासिब नहीं है, निकल तो यहाँ से, एंड दे लेफ्ट द दैट पुलिस स्टेशन, और ये चले दिल्ली चले आए, और उनका कुछ जो था काम, साइट सीइंग वगैरह जो था वो कर लिया उन्होंने, और वो स्टेट ऑफ यूके चले गए। सो वी रियली डोंट नो, हमको पता नहीं है कि वहाँ पे क्या हो गया एक्चुअली, और क्या हुआ था, क्या हो रहा है अभी। हो सकता है कि वो अबैंडन हाउस अभी भी हो सकता है कि उसके गिरा दिया गया हो, कुछ भी हो सकता है।
डोंट इवन नो ये स्टोरी सही है कि सच है कि झूठ है। बट ये थी आज की घोस्ट स्टोरीज। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। आई होप मैंने उसको इंटरेस्टिंगली बोला है। और अगर आपको पसंद नहीं आए तो प्लीज़ टेल मी कि क्या चेंजेस चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और बाकी लोगों को भी बताओ कि ताकि सब्सक्रिप्शन बढ़े। 100 का मेरा होप था एंड ऑफ जुलाई तक, लेकिन पता नहीं 100 सब्सक्राइबर्स का, लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे। सो प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो, ताकि मैं मुझे भी थोड़ा जोश आ जाए कि कुछ करना चाहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, द नेक्स्ट गो स्टोरी।